नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण का चुनाव है और अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी की बयार पूरे देश में बही, पहले से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार करेगी, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आया और मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहूँ उसमें फंसता नजर आया। जैसा कि एक टीवी इंटरव्यू में मोदी जी ने हंसते हुए इस बात को कहा कि ये जो विपक्ष है ये समझ ही नहीं पाया कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या थी। ये 400 पार का नारा उसने जो दिया, किस तरह से विपक्ष उसमें उलझ कर रह गया। पूरा चुनाव निकलने को आया और पूरे चुनाव में ये चर्चा होती रही भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें प्राप्त करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। जहां आपको ये बताएं कि जहां लेफ्ट विंग और जो प्रो कांग्रेसी प्रो वामपंथी हैं, वो जो पत्रकार हैं वो पहले ही दिन से इस बात पे अड़े रहे कि भारतीय जनता पार्टी तो मुश्किल से 250 सीट लाएगी। 150 नहीं लाए, 250 सीटों पर सिमटा दिया। वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही, इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बन रही है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नैरेटिव यही था, आंकड़े नहीं थे, कोई विचार नहीं था, कोई सर्वे नहीं था। कुछ लोग जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, तो बाकी जो टीवी चैनल्स हैं या जो एजेंसियां हैं या जो जमीनी स्तर पर उतरकर यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं यानी न्यूज़ चैनल पर, वो सब के सब ये कह रहे थे कि मोदी ही इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसमें योगेंद्र यादव, जो आपको बताएं कि इस तरह से योगेंद्र यादव हो गए, फिर उसमें रवीश कुमार हो गए, राजदीप सरदेसाई हो गए, ये ऐसे पत्रकार थे जो शुरू से ये कह रहे थे इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि इस बार मोदी जी के विरुद्ध युवा गुस्से में है, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई बहुत है, इसलिए महिलाएं गुस्से में हैं। और वो ये कह रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और इसलिए मोदी जी तो इस बार आएंगे नहीं। चुनाव के 7वां फेज आते आते अब आप देख रहे हैं कि चुनाव का 7वां फेज चल रहा है। अब जो बाकी सर्वे हैं, एग्जिट पोल हैं, उसके आने में मात्र कुछ घंटे बचे हैं। ऐसे में राजदीप सरदेसाई की भी भाषा बदल गई, योगेंद्र यादव की भी भाषा बदल गई और प्रशांत किशोर जो पीके है वो किनारा किनारा दिखा रहे थे। वो पहले दिन से कह रहे थे आएगी तो भाजपा ही, लेकिन उनकी सब खिंचाई कर रहे थे। बोले ये कहाँ से रोज इंटरव्यू देने लगता, हर चैनल पे प्रशांत किशोर बैठ रहे, कोई तो उनको बीजेपी का एजेंट भी कहने लगा। अब ये बताइए, मान लीजिए मैं यहाँ इस चैनल पर अपनी वीडियो बना कर दे रहा हूँ और मैं ये कहूँ कि मेरा एक अनुमान है, भाई मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास ज़्यादातर लोगों ने फला पार्टी को वोट दिए और मैंने अपना आकलन बताया कि भाई यहाँ तो फला पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। मैंने खुद कुछ बूथों पर जाकर देखा है जहाँ मैंने खुद का वोट दिया है, जहाँ पड़ोसियों ने वोट दिया, उनके आधार पर मेरा आकलन है कि फला पार्टी का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो कैंडिडेट जीतने जा रहा है। अब ये मेरा आकलन है, कोई मुझे कहे कि ये तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट को जिता रहा है साहब, ये तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, ये तो वहाँ का चमचा है। कोई कहे ये तो वहाँ का एजेंट है। अरे भाई मैं ना एजेंट हूँ ना मैं चमचा हूँ, मैं केवल अपना एक मेरा आकलन है, मेरी अपनी जितना बुद्धि काम करती है, मेरा जो अपना एक सर्किल है, यदि उसमें अधिकांश लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को हमने वोट दिया है तो मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। यदि मेरे किसी पड़ोसी का जो सर्किल है वो कांग्रेस के लोगों से भरा पड़ा है तो वो कहेगा कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर किसी का सर्कल बीजेपी वाला है तो अपने मित्र मंडली से पूछेगा भाई तुमने किसको वोट दिया, तुमने किसको वोट दिया, तो वो कहेगा बीजेपी की सरकार बन रही है। इस तरह से लोग अपना आकलन करते हैं, लेकिन किसी पार्टी का एजेंट बता देना या किसी पार्टी का ऐसे पत्रकारों को चमचा कह देना जैसे राहुल गांधी ने कहा, यह पत्रकारों का अपमान है। और यह पत्रकारिता का अपमान यह है कि आप किसी एक पार्टी के प्रति इतनी दुर्भावना रखें कि सारे सर्वे जब कह रहे हैं कि मोदी की ही सरकार आएगी, उसके बाद भी आप जिद पे अड़े रहें और एक नैरेटिव बनाने के लिए पूरे चुनाव में राजदीप सरदेसाई, योगेंद्र यादव और आप पुण्य प्रसून वाजपेयी, इनको आप सुनते रहिए, बस हाथ रगड़ेंगे
इस बार तो मोदी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। भाई हाथ रगड़ने से कोई जादू मंत्र छू तो हो नहीं जाएगा कि आपने कहा गिली 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 छू मोदी उड़ गया हूँ, ऐसा होता है क्या? भाई ये जो इस तरह के लोग हैं, अब इनको देश के लोग पहचानने लगे हैं। अब इनको लगा कि अब तो चुनाव हो गया, 7वां फेज भी निपट गया, अब अपने एजेंडे पे वापसी आए, मुंह दिखाना है लोगों को। तो इनको लगने लगा कि अब जनता के बीच में जाना है, पत्रकार का ठप्पा लगा है। अब जो पिछला 7 फेज था उसमें जो ये हवा बना रहे थे, मोदी नहीं आ रहा, मोदी नहीं आ रहा, राहुल गांधी पीएम बन रहे, राहुल गांधी पीएम बन रहा, अजीत अंजुम सरीखे लोग जो माइक मुंह में ठूसते ठूसते पूछते कौन जात है, उनको गांव का एक गांव की महिला जो ना बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो भी अजीत अंजुम की उस चाल को समझ रही है कि वो सुनना क्या चाहता है, और इसलिए कह देती है हम तो हिंदू हैं। ये पत्रकार आज इनकी भाषा बदल रही है। और अब जब कुछ घंटे बचे हैं सर्वेक्षण आने में चुनावी, तो इनको लग रहा है कि अब तो पोल खुलेगी, क्योंकि अब रियल फैक्ट आएगा जो जमीन पर उतरकर जिन लोगों ने सर्वे किया है, जो गांव गांव शहर शहर घूमे हैं, जिनके पास इसका डाटाबेस एक एनालिसिस है। अब वो जब पोल खुलेगी तो ये क्या मुंह दिखाएंगे कि साहब आप तो कह रहे थे मोदी की सरकार ही नहीं बन रही। तो अब जब आपको बताएं कि अब जब पूरा एग्जिट पोल आने का कुछ ही मिनट घंटा बचा है, तो राजदीप सरदेसाई भी कह रहे हैं बीजेपी की तो 330 सीटें आ रही हैं। आपके पहले तो नहीं कहा। योगेंद्र यादव भी मैंने सुना, वो एक चैनल पे कह रहे थे हाँ मैं भी ये मानता हूं कि बीजेपी की किसी तरह से 270 से तो कम नहीं आएगी। भाई आप पूरा चुनाव उतर निकल गया, जब तक तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब आपको क्यों ऐसा पलटी मारनी पड़ रही है? उसका एक सीधा मतलब है क्योंकि देश की जनता अब इन्हें पहचान चुकी है कि ये वो लोग हैं, ना इनका जमीनी स्तर के सर्वे से कुछ लेना देना है, ना पब्लिक के मूड से लेना देना है, और ये अपने आप को कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन इनका जमीन से राजनीति के विश्लेषण से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है बीजेपी का विरोध, एक सूत्री कार्यक्रम है मोदी का विरोध, एक सूत्री कार्यक्रम है योगी का विरोध। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते दिखेंगे, अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा तो ममता दीदी को भगवान बताते नजर आएंगे, और इसी तरह से ये गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते नजर आ रहे थे, जब वहां कोई लहर नहीं थी, लेकिन पूरी हवा बनाई गई। किस तरह से मीडिया को मैनेज किया जाता है, किस तरह से खबरें प्लांट की जाती हैं, किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है, ये अब देश की जनता समझने लगी है। और इसलिए अब राजदीप सरदेसाई जैसे लोग भी अब सर्वे आने के कुछ मिनटों, कह लूं मैं घंटा तो ज़्यादा हो गया, अब कुछ मिनटों पहले अब ये बता रहे हैं साहब अब तो पक्का है कि बीजेपी को 200 से 230 मिल रही है। क्या बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि साहब ये तो 280 से 320 ले आएंगे। बीजेपी अगर अपने आप में 320 सीटें राजदीप सरदेसाई दे रहे हैं, अब इसमें एनडीए जोड़ दीजिए, बाकी गठबंधन, तो हो गया ना 370 के आसपास। और यही बीजेपी कह रही थी, वो 400 पार उनका नारा था, लक्ष्य हो सकता है रखा हो, लेकिन वो भी जानते थे कि 400 पार नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पूरा अपना एक स्ट्रेटेजी थी, और उसकी मोदी जी ने खुलासा भी कर दिया, इशारा कर दिया था जब वो एक मीडिया वालों से बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग फंस के रह गए और हमने जो है अपना एक सेट कर दिया। तो ये चर्चा केवल ये कर रहे थे बीजेपी की 400 तो नहीं आएगी, तो 400 नहीं आ रही थी, लेकिन 370 का लक्ष्य रखा था। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि धारा 370 हटाई है तो 370 तो आना ही चाहिए। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी, वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि जब हमने धारा 370 हटा दी, जब हम 3 तलाक ले आए, जब हम जो है सीए ले आए, उसके बाद जब ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, ये यहाँ एक आंदोलन के रूप में चलाया गया और दुनिया में बदनाम करने के लिए मोदी को आरएसएस का स्वयंसेवक बताकर, योगी जी को कट्टर हिंदू बताकर नैरेटिव गढ़ा गया कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो तो बहुत नाराज हैं, यहाँ चाहे सिख अल्पसंख्यक हो चाहे मुस्लिम, मोदी से बहुत नाराज हैं।
इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, इस इकोसिस्टम को भ्रष्ट करने के लिए ये जरूरी था कि पिछली बार जब 303 भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, उससे चाहे 10 सीटें बढ़ें, उससे बढ़ोतरी अगर आएगी तो यह सेट होगा कि मोदी जी के बारे में जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, जो झूठ फैलाया जा रहा था, वो जो हवा बनाई जा रही थी, वो सब इकोसिस्टम कर रहा था। एक्चुअल में भारत की जनता मोदी शासन से खुश है और मोदी जी की सरकार के द्वारा जो लाभ जनता को दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वो जनता तक पहुंच रहे हैं और इसीलिए लोगों ने एक बार फिर से मोदी को चुना है। अगर 303 भी आती तो भी मोदी के काम पर मोहर लगती, लेकिन अगर उससे +10 भी हो जाए और वो 313 हो जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। वो तब कि जब 10 साल बाद एंटी इनकम्पेंसी जिसको कहते हैं, उसके बावजूद भी, बड़े षड्यंत्र करने के बाद भी, जॉर्ज सोरोस की टीम एक्टिव होने के बाद भी, चीन और अमेरिका जैसी भारत में बैठी हुई भारत विरोधी ताकतें चीन और अमेरिका में जो बैठी हैं, उनकी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अगर मोदी जी 313 ले आते हैं और 10 सीट बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह के अब आंकड़े आ रहे हैं, अब उसको देखते हुए राजदीप सरदेसाई अगर कह रहे हैं कि 320 सीटें आ रही हैं, तो समझ ही लीजिए कि ये 350 का आंकड़ा पार करेंगे और ये मोदी जी के काम को जनता का भारत की इनाम होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।